हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना शुभ मुहूर्त पूजा विधि और साथ ही जानेंगे इस दिन कलश में मिलाई जाने वाली एक चमत्कारिक चीज के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2023 का पावन पर्व 22 मार्च बुधवार से शुरू हो जाएगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है, इसलिए दुर्गा पूजा का यह पर्व शक्ति की उपासना का पर्व भी कहलाता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त इन 9 दिनों में व्रत, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन करते हैं। इस बार की नवरात्रि कई शुभ योगों में आने से अधिक फलदायी रहेगी। यदि आप इन शुभ योगों में विधि पूर्वक माँ की पूजा और कलश स्थापना करते हैं तो माँ प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का वरदान और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। सबसे पहले बात करते हैं चैत्र नवरात्रि शुभ योग के बारे में। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से 30 मार्च तक है, जिस दौरान कई शुभ संयोग बनेंगे। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के समय में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जो सौभाग्य का सूचक होता है। ये नक्षत्र सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:32 तक रहने वाला है। इसके अलावा नवरात्रि में गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, हंस योग, शश योग, धर्मात्मा और राज लक्षण योग बनने से चैत्र नवरात्रि भक्तों के लिए विशेष फलदायी रहने वाली है। वहीं ज्योतिष अनुसार नवरात्रियों में 5 ग्रह एक साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कई राशियों को अच्छा धन लाभ होगा। अब जान लेते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ और घट स्थापना की तिथि 22 मार्च दिन बुधवार को होगी। घट या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 22 मार्च सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि होगी 1 घंटा 9 मिनट। इस बार घट या कलश स्थापना के लिए कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए ऊपर दिया गया प्रतिपदा तिथि का मुहूर्त कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम रहेगा। अशुभ मुहूर्त में न करें कलश स्थापना। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कुछ काल और मुहूर्त ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शास्त्रों में राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राहु काल दोपहर 12:28 से दोपहर 1:59 तक है। दोस्तों, राहु काल के समय में आप माँ दुर्गा की पूजा और कलश स्थापना भूल कर भी न करें, यह शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के शुरू के 2 दिन रोग पंचक भी लगे हैं, लेकिन इन पंचकों में कलश स्थापना और पूजा पाठ के कार्य किए जा सकते हैं। इसका कोई भी दोष नहीं लगता है। कलश स्थापना कब करें? दोस्तों, नवरात्रों के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रों की शुरुआत इसी दिन से होती है। यदि आप माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो घट या कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। दोस्तों, कलश स्थापना में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रात के समय और अमावस्या तिथि में घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कलश स्थापना के लिए जो तिथि सबसे शुभ बताई गई है वो है प्रतिपदा तिथि। इसके अलावा कलश स्थापना का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त माना गया है। आइए अब जान लेते हैं कलश स्थापना विधि के बारे में। दोस्तों, पहले दिन विधि अनुसार घट स्थापना करने के लिए एक दिन पूर्व ही आप पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे भी शुद्ध कर लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा इस चौकी पर स्थापित करें। अब कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी और रेत डालकर उसमें जौ व 7 तरह के अनाजों के बीज छिड़क दें। अब तांबे का एक लोटा लें और उस पर रोली से स्वास्तिक बना लें और लोटे के ऊपरी भाग में मौली या कलावा बांध दें। दोस्तों, अब इस लोटे में गंगा जल मिला जल डालकर इसमें पान, सुपारी, अक्षत, कच्ची हल्दी की गांठ, रुपया, पीली सरसों के कुछ दाने और दूब डालकर अशोक या आम के 5 पत्ते लगा लें। इसके बाद एक नारियल लें और नारियल को एक लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर एक बर्तन में चावल भरकर उसके ऊपर ही नारियल की स्थापना करें। अब व्रत का संकल्प लेकर गणपति व माँ दुर्गा का स्मरण कर माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विधि पूर्वक 9 दिनों तक माँ भगवती का पूजन कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कन्या पूजन करें। जय माता दी।